क्या माइनक्राफ्ट में कोई सीक्रेट इमोट्स हैं? और भला इन विलेजर्स को क्या बीमारी हो गई? एंड आर्मर स्टैंड की एक अमेजिंग सी ट्रिक जो आपको बिल्कुल नहीं पता। वेल आज हम कंपेयर करने वाले हैं जावा एडिशन और बेडरॉक, जिसको आप MCPE भी कहते हो। देखते हैं कौन ज्यादा बेटर है। लेट्स बिगिन। जावा एडिशन के अंदर जो ये बेल है ना, इसको बजाने के लिए आपको अपने हाथ का यूज करना पड़ता है, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में भाई आपको इसके ऊपर कोई ब्लॉक फेंकना पड़ेगा तब जाकर ये बजेगी। आई नो कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। और इससे भी ज्यादा वियर्ड पता है क्या है? ये जावा एडिशन के जो स्केलेटन्स होते हैं ये पानी के अंदर आपको बड़ा इजीली शूट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में ये स्केलेटन्स पानी के अंदर एरो शूट नहीं कर सकते हैं। ये बस आपको अपने हाथ से मारेंगे। ले बेचारा स्केलेटन। एंड शायद से आपको एक चीज पता होगी, जावा एडिशन के अंदर मैंने यहाँ पर एक चेस्ट रख दी है और इसी के पीछे एक पिस्टन है और सामने यहाँ पर एक शल्कर बॉक्स भी है। और अगर इस पिस्टन की मदद से मैं चेस्ट को पुश करूंगा तो ये चेस्ट शल्कर बॉक्स के अंदर नहीं गई, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में जब मैं ऐसा करता हूँ तो भाई हमारी चेस्ट शल्कर बॉक्स के अंदर चले जाती है। और इतना ही नहीं, आप इस चेस्ट के अंदर अपना सामान भी रख सकते हो। क्या हमारा लावा वाटर लॉक्ड क्रॉप को स्टोन बना सकता है? वेल अगर आप ये बेडरॉक एडिशन में करोगे तो वाटर लॉक्ड क्रॉप भी यहाँ पर स्टोन बन जाएगी, लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जरा देखो भाई कितना ज्यादा इलीगल लग रहा है ये। आई नो कि आप लोग जानते हो कि अगर हम एक पैरेट को कुकी खिलाते हैं तो वो तुरंत ही मर जाता है, लेकिन जो बेडरॉक एडिशन है उसके अंदर पैरेट तुरंत नहीं मरता है। यहाँ पर इसको एक स्पेशल पॉइजन का इफेक्ट पड़ा है जो कि है फेटल पॉइजन, जिसकी वजह से पैरेंट 101% मरेगा ही, भले आप कितनी कोशिश कर लो इसको बचाने की। और यार हम सभी जानते हैं कि जो हमारी शील्ड है वो कितनी ज्यादा यूजफुल है। वेल जब भी हमको शील्ड यूज करनी होती है तो हमको राइट क्लिक करना पड़ता है ताकि हम शील्ड का यूज कर पाए, लेकिन जो हमारा बेडरॉक एडिशन है उसमें शील्ड यूज करने के लिए आपको क्राउच करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अजीब है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हॉर्स राइड कर रहे हो तो आपका प्लेयर ऑटोमेटिक अपने हाथ में शील्ड पकड़ लेगा, जिसकी मदद से आपको मिलने वाली अच्छी खासी प्रोटेक्शन, वो भी बिना कुछ मेहनत करे। यहाँ पर दीवार में आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा, और जावा एडिशन में जब आप बोट की मदद से इसके आर पार जाने की कोशिश करोगे तब आपका प्लेयर ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में भाई आपका प्लेयर बड़ा इजीली आर पार जा सकता है। बट यार ये पॉसिबल कैसे है? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जावा एडिशन का विलेजर ज्यादा बढ़िया है या बेडरॉक एडिशन का विलेजर ज्यादा बढ़िया है? वेल ये तो आपको पता ही होगा कि आप विलेजर से जितनी बार भी ट्रेडिंग करोगे उतनी ही बार बेटर ट्रेडिंग आइटम्स अनलॉक होती हैं। तो इस मामले में बेडरॉक एडिशन वाला विलेजर ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देगा कि नेक्स्ट आइटम कौन सी अनलॉक होने वाली है। अभी तो ये दोनों एप्पल्स आपको एकदम सेम लग रही होगी, लेकिन जावा एडिशन वाली एप्पल को जब आप खाते हो तब आपको वो रीजनरेशन 2 का इफेक्ट देती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन वाली एप्पल ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब भी आप इसको खाते हो तो ये आपको रीजनरेशन 5 का इफेक्ट देती है। भाई ये सच में बहुत ओवर पावर्ड है। एक तगड़ी सी ट्रिक के बारे में शायद आपको पता ही होगा, जावा एडिशन के अंदर अगर आप ड्रिपस्टोन्स एंड पोर्टल के अंदर फेंकते हो और फिर उसके बाद कोई भी एंड पोर्टल में जाता है तो वो ड्रिपस्टोन सीधा उसके ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वो ड्रिपस्टोन्स पहले ही टूट जाते हैं, और जब आप एंड डायमेंशन में जाते हो तो वो देखो ये ड्रिपस्टोन्स यहीं पर पड़े हुए हैं। जावा एडिशन का हनी ब्लॉक बाकी ब्लॉक से 1 इंच छोटा होता है, जिसकी वजह से आप इनके ऊपर टॉर्चेस प्लेस नहीं कर पाते, लेकिन भाई बेडरॉक एडिशन का जो हनी ब्लॉक है उसके ऊपर आप इजीली टॉर्च लगा सकते हो। अबे भाई ये भेदभाव क्यों चल रहा है? ये देखो अब मैं यहाँ पर इमोट्स कर सकता हूँ। हाँ भाई बेडरॉक एडिशन के अंदर हमको एक इमोट्स का सेक्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अलग अलग टाइप के इमोट्स कर सकते हो, और ये कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। और अगर आप और इमोट्स को अनलॉक करना चाहते हो तो इसमें आपको माइन कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। वेल यार ऐसा कुछ तो जावा एडिशन में भी होना चाहिए। अगर आप एक स्लीपिंग विलेजर के ऊपर रेल कार्ट छोड़ते हो तो वो विलेजर उसी कार्ट के अंदर सोया रह जाता है। भाई देखो जरा इसको, लेकिन जावा एडिशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बेचारा विलेजर भी सोच रहा होगा कौन मेरी नींद खराब कर रहा है। ये बेडरॉक एडिशन वाला आर्मर स्टैंड आपके कुछ ज्यादा ही काम आ सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको ग्लास पकड़ा दिया तो आप ग्लास के थ्रू आर पार देख सकते हो। और हाँ, नाइट विजन पोशन अगर आपने यूज कर लिया तो ये और क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर ग्लास के पीछे आप कोई सा भी ब्लॉक लगा दो, आप हर ब्लॉक के आर पार देख सकते हो। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में ये आर्मर स्टैंड कुछ पकड़ता ही नहीं है, क्योंकि इसके कोई हाथ ही नहीं है। बेडरॉक एडिशन की विदर से बिल्कुल पंगा मत लेना, क्योंकि इसके पास होते हैं टोटल 600 हार्ट्स। सही सुना आपने। और वहीं पर जावा एडिशन में सिर्फ 300 हार्ट्स। भाई इसलिए मैं सिर्फ जावा एडिशन खेलता हूँ। देखने से आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई डिस्को चल रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने कमांड की मदद से जल्दी से डे और नाइट सेट कर रखा है, जिसकी मदद से ये बेचारे कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई सोए या उठे। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में ये विलेजर्स इतने ज्यादा स्लो हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बेडरॉक एडिशन में अपनी रेल्स को कभी भी पानी के आसपास मत लगाना, क्योंकि वो पानी आपकी रेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन वाली रेल्स थोड़ी सी ताकतवर होती हैं, उनको पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई मछली बनूं तैरता फिरूं नीले पानी में, बचाओ कोई, मैं मर जाऊंगा यार।
जावा एडिशन में रॉ बीफ कुक होने के बाद उसका नाम स्टेक हो जाता है, लेकिन वहीं पर आप जब सेम आइटम कुक करते हो तो बेडरॉक एडिशन में इसका नाम कुक्ड बीफ हो चुका है। नकली माल बेचता है बेडरॉक एडिशन तू। छी, ये ट्रिक शायद आपका दिमाग एकदम शॉक्ड करके छोड़ सकती है। अगर जावा एडिशन में आप काफी सारे सैंड को पिस्टन की मदद से थ्रो करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में कुछ तो क्रेजी होने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ पर सेम चीज करते हो तो भाई सैंड देखो कितना दूर तक जा चुकी है। ओ भैंस की आंख। जावा एडिशन के इग्लू मेरे को ज्यादा पसंद है क्योंकि आप घर के अंदर से ही बाहर के नजारे ले सकते हो, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में यहाँ पर पैक्ड आइस लगी होती है जिसकी वजह से आप आर पार नहीं देख सकते। अबे कौन बना रहा है ऐसे घर? बताया ही था कि जावा एडिशन के आर्मर स्टैंड कुछ ऐसे दिखते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं पकड़ा सकते, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप इनको आर्मर्स के साथ वेपन्स भी पकड़ा सकते हो। ये सच में बहुत कूल है। जावा एडिशन में होता क्या है, जब भी आपको एरो पड़ता है तो आप देख सकते हो वो एरोज अभी भी आपकी बॉडी पर लगे हुए हैं, और अगर ज्यादा एरोज पड़ गए तो आप एक पॉर्क्यूपाइन जैसे भी बन सकते हो। लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपको सिर्फ डैमेज पड़ता है, वो एरोज जाते कहां पर है ये किसी को नहीं पता है। अगर कहीं पर भी आग लगी है तो सिंपली वहां पर पानी डाल दो, वो आग बुझ जाएगी, और वहीं पर अगर हम आइस के ऊपर आग लगाते हैं तो वो आइस भी पानी बन जाती है। ऐसा कुछ जावा एडिशन में होता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप आइस के ऊपर बिल्कुल आग नहीं लगा सकते। आई नो आप लोग भी यहाँ पर शॉक्ड हो चुके होंगे कि भाई माइंडफ्लेक्स तू एंड पोर्टल के ऊपर कैसे खड़ा है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन में अगर आप एंड पोर्टल के नीचे फेंसेस लगा देते हो तो उसके बाद आप एंड पोर्टल के ऊपर खड़े हो सकते हो, बट जावा एडिशन में ऐसा सेम सेटअप बनाने के बावजूद भी आप सीधा एंड डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाओगे। जावा एडिशन में आप बेबी हॉर्स को जब भी खाना खिलाते हो तो वो एकदम से धप्पा करके बड़ा हो जाता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में बेबी हॉर्स ज्यादा रियलिस्टिक है। मैं इनको जब भी खाना खिलाता हूँ ये धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। भाइयों देखो, जावा एडिशन में जब भी हम मरते हैं तो बड़ा नॉर्मल सी डेथ स्क्रीन आती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन थोड़ा सा एडवांस है। मरने के बाद जरा देखो भाई क्या ही कूल एनिमेशन है, भली मैं मर क्यों ना गया हूँ। जावा एडिशन में आप इन गैप्स के बीच में से एरो शूट कर सकते हो, जैसे बेड्स, ग्राइंडस्टोन, कोल्ड्रोन या तो एनविल, बट बेडरॉक एडिशन में वो एरोज यहीं पर आकर स्टक हो जाते हैं और फिर हवा में ही उड़ते रहते हैं। बचाओ, मेरे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके हैं, और इनसे बचने के लिए अगर मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा तो ये आग के साइड में से आ जाएंगे, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये ज़ॉम्बीज आग के ऊपर से चलकर आएंगे, जिससे कि आप इनको बड़ा इजीली मार दोगे। इसके बाद जरा इस कूल से सेटअप को देखो। बेडरॉक एडिशन में अगर आप यहाँ पर फिश को स्पॉन करते हो तो ये फिश काफी ज्यादा ऊंची हाइट तक जंप करने लग जाएगी, लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में फिश जंप तो करेगी लेकिन ये ज्यादा ऊंची हाइट तक नहीं जा पाती। ये ट्रिक आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। बेडरॉक एडिशन में आप शल्कर बॉक्स को अपनी मनपसंद की डाई लगा सकते हो, बट वहीं पर जावा एडिशन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जावा एडिशन के अंदर आप काफी सारे ब्लॉक्स को इस पिस्टन की मदद से पुश कर सकते हो, लेकिन फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल ऐसे ब्लॉक्स को बिल्कुल पुश नहीं कर पाओगे। लेकिन बेडरॉक एडिशन के पिस्टन थोड़े से ज्यादा ताकतवर हैं, ये फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल को बड़ा इजीली पुश कर सकते हैं। रियल लाइफ के अंदर आप बुक्स कुछ इस तरीके से पढ़ते होगे, लेकिन जो जावा एडिशन है उसके अंदर बुक्स का सिर्फ सिंगल पेज होता है, बट वहीं पर बेडरॉक एडिशन में आपकी बुक्स यहाँ पर 2 पेजेस की होती है जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हो। आपको कौन सी बढ़िया लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ।